हाँ, तो प्रिय छात्रों, अब हम मौलिक अधिकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकारों के तहत पहला अधिकार है समता का अधिकार, समानता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी। इस अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री एवं पुरुष सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून है। धर्म, जाति, लिंग, भेद या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कानून की दृष्टि से छुआछूत को एक अपराध घोषित किया गया है। इस अधिकार के तहत विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में वर्णित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में सम्मिलित है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। प्रिय छात्रों, अब दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स राइट टू फ्रीडम। इस अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संचरण, संघ एवं निवास की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 29(1) ख में किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अधिकार के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण शामिल है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सम्मिलित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सम्मिलित है तथा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण भी इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। छात्रों, अब हम अध्ययन करेंगे तीसरे अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। मजदूरों तथा किसानों से बेगार लेना अवैध माना जाएगा। 14 वर्ष से कम अवस्था के बालकों को खदानों तथा कारखानों में काम में नहीं लगाया जा सकता। इनका वर्णन मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 23 में किया गया है तथा कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संविधान के अनुच्छेद 24 में किया गया है। छात्रों, अब हम अध्ययन करेंगे चतुर्थ संवैधानिक मौलिक अधिकार का अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स राइट टू रिलीजियन फ्रीडम। इस अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत किया गया है।
प्रत्येक नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने या अपने ढंग से ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है। राज्य धर्म के मसले पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसके अंतर्गत धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण करने एवं प्रचार प्रसार करने की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी। द्वितीय, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि अर्थात अपने धर्म के प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता होगी। राज्य से सहायता प्राप्त राजकीय शिक्षा संस्थाओं के बारे में भी पूर्ण स्वतंत्रता होगी। छात्रों, अब हम मौलिक अधिकारों के तहत अध्ययन करेंगे पंचम अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको हम समान शिक्षा के अवसरों का अधिकार भी कह सकते हैं, अर्थात कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इस अधिकार का संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में वर्णन है। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति तथा भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी इसमें निहित है तथा अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार भी इस अधिकार के तहत अर्थात अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। छात्रों, अब हम अध्ययन करेंगे अंतिम और 6th मौलिक अधिकार अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे हम न्याय का अधिकार भी कह सकते हैं, मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और राइट ऑफ जस्टिस। इस अधिकार का संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णन है। आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 31 कहाँ गया, तो मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसलिए 29-30 के उपरांत अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। इसके अंतर्गत मूल अधिकारों में अपनी रक्षा के लिए नागरिकों को न्यायालयों की शरण में जाने का अधिकार दिया गया है। यदि सरकार या कोई व्यक्ति किसी नागरिक के किसी मूल अधिकार का हनन करता है तो वह न्याय की शरण में जा सकता है, अर्थात न्यायालय द्वारा अग्रांकित लेख जारी करना एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा आदि को इस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। छात्रों, आज हमने पूर्ण रूप से अध्ययन किया मौलिक अधिकारों का। बहुत बहुत धन्यवाद।